आज हम प्रतिरोधी माध्यम में वेग के समानुपाती यदि प्रतिरोध लग रहा है तो पृथ्वी तल से हम किसी कण को ऊपर की तरफ फेंकें तो उसकी गति का अध्ययन करेंगे। m द्रव्यमान के एक कण को वेग कैपिटल U से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है। इसकी गुरुत्वाकर्षण g अचर मान लें के अधीन गति की विवेचना करनी है हमें। तो देखिए, माना कण को O बिंदु से नीचे पृथ्वी तल के ऊपर बिंदु O दे रखा, यहाँ से कण को हमने ऊपर की तरफ फेंका और वेग हमने कैपिटल U दिया इसको। अब कण ऊपर की तरफ जा गया, मान लीजिए किसी समय t के ऊपर वो P बिंदु पर पहुँचता है और फिर ऊपर जाएगा, mg नीचे की तरफ लगेगा, कण ऊपर जा रहा है, प्रतिरोध भी नीचे की तरफ लगेगा। ऊपर फेंक रहे हैं तो mg किधर लगेगा हमेशा, और प्रतिरोध गति के विपरीत दिशा में होता है, इसलिए प्रतिरोध भी किधर लगेगा, नीचे की तरह, m k × v। प्रतिरोध वेग के समानुपाती है, इसलिए हमने ये ले लिया। और ये भी हमेशा नीचे की तरफ लगता है, प्रतिरोध तो गति के विपरीत दिशा में लगता है, और गति ऊपर की तरफ हमने कण को फेंका है, इसलिए गति इसकी किधर हो रही है, ऊपर जा रहा है, प्रतिरोध नीचे लगेगा, और mg हमेशा नीचे लग रहा है, तो इसलिए इसका वेग क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। और एक बिंदु ऐसा आएगा a बिंदु जिसके ऊपर इसका वेग 0 हो जाएगा, और जैसे ही वेग 0 हो गया, चूंकि कण के ऊपर नीचे की तरफ mg लग रहा है, इसलिए कण यहाँ से वापस नीचे गिरना प्रारंभ कर देगा और O बिंदु पर नीचे आके गिर जाएगा। तो माना कण को बिंदु O से ऊपर ऊर्ध्वाधर की तरफ कैपिटल U वेग से फेंका जाता है। माना t समय पर कण P बिंदु पर पहुंचता है, जहाँ पर OP = x, नीचे से काउंट करते हैं दूरी को x। इस स्थिति में दो बल कार्यरत हैं, mg नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, तथा m के भी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, दोनों नीचे की ओर काम करेंगे, क्योंकि mg हमेशा नीचे की तरफ लगेगा और ये प्रतिरोध गति के विपरीत लगता है। कण को ऊपर फेंका, इसलिए प्रतिरोध नीचे की तरफ लगेगा। अतः कण की गति का समीकरण आएगा mx दिस इज माइनस का है तो mg, और माइनस का है mk × v। माइनस इसलिए क्योंकि नीचे की तरफ गति के विपरीत है। अब हमने m को कैंसिल कर देंगे और इसको हम x को ये भी लिख सकते हैं, m × dv/dt भी लिख सकते हैं, और इसको हम m × d2x/dt² भी लिख सकते हैं। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। जब कण नीचे की तरफ गिरेगा उस समय mg प्लस का रहेगा, प्रतिरोध हमेशा उल्टा लगता है इसलिए माइनस रहेगा, और अंतिम वेग निकालने के लिए जब अंतिम वेग होगा उस समय x डबल डॉट 0 हो जाएगा। x डबल डॉट को मैंने 0 करके इसका अंतिम वेग कैपिटल में निकाला, जो पहले भी निकाल चुके हैं, अपन पढ़ चुके हैं, इसलिए k = g/v। इक्वेशन 1 के अंदर हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया और उसको हमने लिखा dv/dt, m कट गया और उसके बाद में कैपिटल v की फॉर्म में इसको पुट करने के बाद ये आ गया dv/dt दिस इज इक्वल टू -g/v कैपिटल V इंटू कैपिटल V प्लस स्मॉल v। v को हम एक तरफ कर लेंगे, t को एक तरफ कर लेंगे, वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो v प्लस स्मॉल v का हमने भाग दे दिया, dt उधर लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो log ऑफ कैपिटल V प्लस स्मॉल v इधर, -g/कैपिटल V इंटू t एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन O के ऊपर वेग का मान तो कैपिटल U है, t का मान 0 है। जब इसमें रखेंगे तो c1 का मान आ जाएगा, इसकी जगह कैपिटल U रखेंगे, इसकी जगह 0 रखेंगे तो c1 = आ जाएगा log ऑफ v प्लस u। इस वैल्यू को हम वापस पुट कर देते हैं तो t बराबर हमारे पास आ जाता है, ये उधर चला जाएगा, v पर नीचे g, v/g माइनस का निशान, log ऑफ, ये उधर जाएगा नीचे आ जाएगा तो log ऑफ कैपिटल V प्लस स्मॉल v कैपिटल V प्लस u। और ये माइनस के निशान को यदि चेंज करना चाहें तो log के अंदर ये पावर में आ जाएगा -1, ये ऊपर, ये नीचे आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी t = कैपिटल V, जो अंतिम वेग है, अपॉन g इंटू log ऑफ v प्लस u अपॉन v प्लस स्मॉल v। ये हमारे पास v और t में रिलेशन आ गया। दूसरे रिलेशन और निकालते हैं, अपन x और t में निकालते हैं, v और x में निकालते हैं। t की वैल्यू आ गई, इसको हमने वापस इस तरह से लिख दिया है, और अब log को हटाएंगे तो ये पावर में चला जाएगा, e की पावर में चलेगी, v कैपिटल U प्लस कैपिटल V अपॉन स्मॉल v प्लस कैपिटल V। देयरफॉर इसको इधर ले आए, इसको उधर ले गए तो माइनस की पावर हो गई स्मॉल v दिस इज इक्वल टू कैपिटल V, उधर चला गया, माइनस हो गया। स्मॉल v को हम लिखेंगे dx/dt, तो dx एक तरफ और dt एक तरफ, dx इधर है, dt इधर है, तो देखिए इंटीग्रेशन कर देंगे हम, इसका तो हो गया x, इसका t के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे तो -g/v से डिवाइड हो जाएगा, भाग लग जाएगा, g/v यानी उलट करके v/g हो गया, गुणा में माइनस का v इंटू टी एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। परंतु ऊपर x = 0 है, t = 0 है, दोनों के मान हमने 0 रख दिए, ये भी 0 रख दिया, ये भी 0 रख दिया, पावर में 0 आ गया तो ये बच गया, ये इसका मान उधर जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस का v/g इंटू कैपिटल V प्लस u। c1 का मान अपन इसके अंदर पुट कर देते हैं तो x बराबर आएगा
माइनस का v अपॉन जी इंटू यू प्लस वी रेज टू पावर माइनस का जी टी अपॉन वी एंड माइनस का कैपिटल वी इंटू टी और C1 का ये मान पुट कर दिया तो हमारे पास x और t में रिलेशन आ गया, दूसरा रिलेशन आ गया। पहला रिलेशन था वेग और समय में, दूसरा आ गया x और समय में। समय दे रखा है तो दूरी निकल सकती है, कितना ऊंचाई पर कण गया है, उस समय उसका वेग कितना है, दोनों चीज़ें आ सकती हैं। इससे समय t दिया हुआ है तो कण की ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। पुनः इक्वेशन नंबर 2 से हमने वापस बढ़ते हैं। एक्स डबल डॉट को हम वी डी वी अपॉन डी एक्स लिख दें तो इस तरह से आ गया। वी डी वी अपॉन डी एक्स इसलिए लिखा है, अब की बार हमारे पास वी और एक्स में रिलेशन आ जाएगा, एक्स उधर चला जाएगा, वी इधर आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर दिया हमने। इसमें इसका भाग लगा दिया तो बराबर पावर होती है तो भाग लगा देते हैं, कैपिटल भी जोड़ दिया, कैपिटल भी घटा दिया, जोड़ दिया तो उसमें भाग दिया तो एक आ गया, घटा दिया तो ये कैपिटल भी अपॉन ये पड़ा है। इधर से माइनस का जी अपॉन वी इंटू एक्स है, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया स्मॉल वी प्लस लॉग के अंदर ये फॉर्म आ गई। परंतु ऊपर प्रारंभ में x बराबर 0 है, स्मॉल v बराबर u है, u वेग से फेंका था इसलिए C2 का मान आ गया, C2 का मान हमने वापस पुट कर दिया तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, x और v में रिलेशन आ गया। ये इक्वेशन दे के अब महत्तम ऊंचाई निकालनी हो कण के पथ की तो उसके लिए हम x बराबर कैपिटल H मान लें, तो जब वेग का मान 0 होगा उसमें कैपिटल H इसकी हाइट मैक्सिमम होगी, यहाँ पर 0 रख दिया हमने, यहाँ पे 0 रख दिया तो कैपिटल H महत्तम ऊंचाई H बराबर आ जाएगा u कैपिटल इंटू वी अपॉन जी एंड प्लस वी इंटू वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू लॉग ऑफ कैपिटल वी अपॉन कैपिटल वी प्लस यू। स्मॉल वी का मान जहाँ 0 हो जाएगा वहाँ पर x का मान कैपिटल H मान लें तो पथ की महत्तम ऊंचाई यानी कण को हमने यदि u वेग से फेंका है तो कितना ऊंचाई तक जाएगा वो सब इससे ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।